मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 58वीं कक्षा। कुछ प्रश्न श्लोक के अंदर पूछे हैं, शंकाएं की गई हैं। कहा, गंधः सुवर्णे फलम ईक्षुदंडे न कारी पुष्पम खलु चंदनस्य विद्वान् धनाढ्यश्च निरपश्चिरायुः धातुः पुरा कोऽपि न बुद्धि दो अभूत। कहा है कि सोने में सुगंध क्यों नहीं परमात्मा ने डाली। सोना प्रिय है, सबसे महंगी धातु है, लेकिन इसको सुगंधित कर देते तो और अच्छा होता। ईश्वर के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। और कहा, फलम ईक्षुदंडे, और ईख में, गन्ने में फल क्यों नहीं लगाया। फल होता तो और अच्छा रहता। कितने सारे पौधे हैं जिन पे फल आता है, तो ईख पे भी भगवान फल लगा देता तो उसका क्या जाता, और अच्छा हो जाता। और कहते हैं, न अकारी पुष्पम खलु चंदनस्य, और जो चंदन का वृक्ष है उस पे फूल नहीं लगाए। चंदन के पेड़ पर फूल लग जाते तो और अच्छी बात होती। धनाढ्य विद्वानश्च, और विद्वान धनाढ्य क्यों नहीं होते, धनी क्यों नहीं होते। नृपश्च चिरायुः, और राजा लोग चिरायु नहीं होते, दीर्घजीवी क्यों नहीं होते, उनको दीर्घजीवी होना चाहिए। धातु पुरा कोऽपि न बुद्धि दो अभूत। कहते हैं कि लगता है, ऐसा निश्चय होता है कि पूर्व काल में ही परमात्मा को बुद्धि देने वाला कोई था नहीं। यदि भगवान को कोई बुद्धि दे देता तो साथ में ये काम भी कर लेता। गंधः सुवर्णे, सोने में सुगंध डाल देता कोई, भगवान को बुद्धि दे देता तो। कोई नास्तिक व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है, कोई अज्ञानी व्यक्ति ऐसी बातें बोल रहा है। यदि सोने में सुगंध होती, क्या क्या हो सकता था। चोरों को ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी सोने को। चोर उस सोने को सूंघ करके वहीं पहुंच जाते, तिजोरी में जहां रखा हुआ है सोना, उसकी गंध लेकर के वहीं पहुंच जाते। तो भगवान बुद्धिमान है कि सोने में सुगंध नहीं डाली, चोरों से बचाव हो जाएगा। और यदि सुगंध होती तो महिलाएं उसी सुगंध को ही सूंघती रहती। इनको आभूषण ज्यादा प्रिय हैं, सोने का आभूषण दिया तो सोने की सुगंध ही सूंघती रहती। परमात्मा बुद्धिमान है, सोने में सुगंध नहीं डाली, ये अच्छा किया है। और कहा, फलम ईक्षुदंडे, ईख में फल क्यों नहीं लगाए। जब ईख अपने आप में ही मीठा है, रसीला है, तो फल की जरूरत क्या है। और यदि फल लगा भी देते तो कितने सारे जानवर उस ईख को खराब कर देते। बंदर घुस जाते, बंदर ईख के फलों को खराब करते। चींटियां, पक्षी क्या क्या उन फलों को खराब कर सकते थे। तो भगवान ने ईख में फल नहीं लगाए, क्योंकि ईख अपने आप में ही मीठा है, रसीला है। और कहा, चंदन में फूल क्यों नहीं लगाए। फूल किस लिए, सुगंध के लिए। और चंदन अपने आप में ही सुगंधित होता है, तो चंदन को पुष्प की आवश्यकता नहीं थी। परमात्मा ने बहुत बुद्धिपूर्वक कार्य किया है। और जो ये कहा कि विद्वान धनाढ्यश्च, विद्वान धनाढ्य क्यों नहीं बनाए, ये तो उल्टी बात है। विद्वान बड़े बड़े धनाढ्य हैं,
आज भी हैं और पहले भी थे। पहले के जो कवि होते थे वे कवि राजाओं के वहां थे। माघ कवि बहुत बड़ा विद्वान था और बहुत धनाढ्य था। कालिदास विद्वान था, राजा का आश्रय था, बहुत धनाढ्य था और अपने पारिवारिक दृष्टि से भी बहुत सारे धनाढ्य हुए हैं। स्वामी दर्शनानंद जी, पहले का नाम कृपाराम उनका था, तो स्वामी दर्शनानंद जी अपने परिवार से ही बहुत धनाढ्य थे। धन की कोई कमी ही नहीं थी उनके वहां। तो कितने सारे लोग हुए हैं, इन्होंने जो लिख दिया कि विद्वान धनाढ्य क्यों नहीं होते, तो ये गलत बात है। कोई कोई अपरिग्रह का अधिक पालन करने वाले होते थे, वो इन चीजों से दूर रहते थे, तो उनको गरीब नहीं कह सकते, धनहीन नहीं कह सकते। वे बहुत अमीर थे विद्या की दृष्टि से। रहीम हुए हैं, रहीम के दोहे पढ़ाए जाते हैं हिंदी के पाठ्यक्रम में। रहीम बहुत धनी आदमी था, कवि था, विद्वान था। तो इस प्रकार से ये जो इन्होंने कह दिया कि विद्वान धनाढ्य क्यों नहीं होते, ये मूर्खता की बात कही है। आचार्य चाणक्य के सामने जिस प्रकार की बातें मूर्खों की आई होंगी, वो ये इस श्लोक में उन्होंने लिखी है। और कहा, राजा दीर्घायु क्यों नहीं होता, ये भी गलत बात है। राजा दीर्घायु हुए हैं, श्री रामचंद्र जी की दीर्घायु हुई है। युधिष्ठिर आदि राजाओं को देखेंगे तो 200-200 साल के लगभग उनकी आयु रही है। तो राजा दीर्घायु चिरंजीवी रहे हैं, हुए हैं। वर्तमान में देख लो, इन नेताओं को, ये भी तो राजा ही हैं, मंत्री रहे हैं, राजा रहे हैं। अटल, ये कौन, अटल जी भी राजा रहे तो पूरी आयु लेकर के गए हैं। और उनके साथी आडवाणी शायद 90-95 साल के हो चुके हैं, दीर्घायु हैं। तो ये कहना कि राजा चिरंजीवी नहीं हो पाए, नहीं रहे, ये गलत है। राजा चिरंजीवी रहे हैं और जो जल्दी चले गए हैं वे विषय भोग में फंसे रहे हैं। बहुत सारे विषय भोग में फंस जाते हैं, इसलिए जल्दी मर जाते हैं। और बहुत सारे युद्ध में जाना होता था, तो युद्ध में भी राजा लोग मारे जाते थे, तो वो अल्पायु दिखते हैं। अन्यथा ऐसा कोई नियम नहीं है कि राजा दीर्घायु नहीं होते। आगे और कहा, सर्व औषधीनाम अमृता प्रधाना, सर्वेषु सौख्येषु असनम प्रधानम, सर्वे इंद्रियाणाम नयनम प्रधानम, सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम। कौन कौन मुख्य रूप से है, विशेष है, प्रधान है, वो बताया। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सर्व औषधीनाम अमृता प्रधाना, सभी औषधियों में अमृता मुख्य रूप से है। गिलोई कहा है, गुड़ुच्य, तो गिलोई जो है सभी औषधियों में प्रधान कह दी आचार्य चाणक्य ने। और है भी गिलोई विशेष। यदि नित्य प्रति गिलोई का सेवन किया जाता है, बुखार नहीं आएंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, खून शुद्ध होता चला जाएगा। किसी को रक्त विकार हो, फोड़े फुंसी ज्यादा निकलते हों, रोजाना गिलोई खाए, गिलोई चबा लेवे, उसका रस निगल लेवे, वो धीरे धीरे फोड़े फुंसी सब खत्म हो जाएंगे। चेहरे के ऊपर फुंसियां आ जाती हैं, पैरों में फुंसियां होती हैं, किसी को चर्म रोग हो जाते हैं। तो ये गिलोय का लगातार सेवन करने से रक्त की शुद्धि करती है वो, और गिलोय उस रक्त शुद्ध करने के बाद शरीर को चमक देती है, दीप्ति देती है। बुखार गिलोय खाने वाले को नहीं आएगा। लगातार एक छोटा सा डंठल गिलोय का चबाए, रस को चूस लेवे, निगल लेवे, वो बुखार नहीं आएगा। और ब्रह्मचर्य के लिए भी गिलोय बड़ी विशेष है। गिलोय का सत्व निकालते हैं,
ये बेल है, इस बेल को कूट करके धो करके थोड़ी कुटाई कर देते हैं और कूट करके पानी में भिगा देते हैं। इसको पानी में भीगती रहती है और फिर इसको निकाल करके एक तरफ रख देते हैं। पानी को रख देते हैं निथरने के लिए, साफ होने के लिए। नीचे वो सत्व बैठ जाता है, पानी को निकाल देते हैं और सफेद सफेद बहुत बारीक पाउडर सा निकलता है। इतना चिकना होता है गिलोय का सत्व। गिलोय सत्व औषधियों में मिलाकर के बहुत प्रयोग होता है और ब्रह्मचर्य के लिए गिलोय सत्व का वैद्य लोग प्रयोग करवाते हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, सर्व औषधि नाम अमृता प्रधाना। सभी औषधियों में गिलोय ये अमृता सबसे प्रधान है, सबसे मुख्य है। औषधियां तो बहुत सारी हैं, महंगी महंगी आती हैं। रस भस्में लोग बहुत महंगी महंगी खरीदते हैं, लेकिन जो फ्री की दवाई है, निःशुल्क, किसी जिसका पैसा लगना ही नहीं है, घरों में होती है, गांव में होती है, बाग बगीचे में, और इसको तो कहीं भी लगा लो। इसको अमृता कहा। कोई टहनी लेकर के कहीं नीम के आसपास लगा दीजिए, अपने आप उग जाएगी, मरती नहीं है, इसलिए इसको अमृता कहा है। और खाने वाले को अमृत के समान सुख देने वाली है। आगे कहा, सर्वेषु सौख्यम आसनम प्रधानम। कहा सभी सुखों में भोजन का सुख बड़ा सुख है। भोजन का सुख, और ये भोजन का सुख कब आता है? जब भूख लगी हुई हो। जिसको भूख लगी हो बहुत तेज, और उसके सामने सादा भोजन भी रख देवे, तो वो सादा भोजन भी उसको बहुत सुख देने वाला लगेगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और जो पकवान खाते हैं शहरों में, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं रोजाना, 50 तरह की चीजें बनाएंगे। भूख उनको ढंग से लगती नहीं, और ढंग से भूख नहीं लगती तो उस भोजन में वो विशेष सुख नहीं लेते। जो भोजन का सुख गरीब आदमी लेता है, भोजन का सुख इतना अमीर आदमी नहीं ले पाता। क्योंकि अमीर आदमी के सामने तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और कितनी बार वो खाते होंगे। घर के अंदर गए, मेज के ऊपर बादाम रखे थे, काजू रखे थे, नमकीन रखी थी, और कुछ रखा हो, अंदर गए 5, 7, 10 खा लिए, फिर घूम फिर के आए, 1-2 घंटे के बाद फिर दिखाई दिए, फिर खा गए। उनको भूख लगती ही नहीं। यदि भोजन का समय हो, प्रातः काल लिया प्रातरास, फिर बीच में कुछ नहीं खाया, केवल भोजन ही करेंगे, बीच में जो कुछ नहीं खाते उनको अच्छी भूख लगेगी और भोजन स्वादिष्ट लगेगा, भोजन पचेगा, पेट खराब होगा नहीं, पेट दर्द होगा नहीं। और जो जा करके बक्सा खोल खोल करके बिस्किट खाते रहेंगे, नमकीन खाते रहेंगे, जो कुछ दे रखा है वो उड़ाते रहेंगे, उनके पेट खराब होंगे, भूख ढंग से लगेगी नहीं। देवता लोग बैठे हैं ना, बहुत सारे बक्सों में रखा है कुछ न कुछ। तो भोजन और प्रातरास के बीच में कुछ नहीं खाना। दोपहर का भोजन और शाम के भोजन के बीच में यदि कुछ नहीं खाएंगे तो ठीक रहेगा स्वास्थ्य, और वो भोजन बहुत सुख देने वाला होगा। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, सर्वेषु सौख्येषु असनम प्रधानम। और जब भोजन किया जाता है तो चाट चाट करके नहीं खाया जाता। असभ्य होते हैं, बहुत भद्दा लगता है, एक और खाया और उंगली चाटी, अंगूठे चाटे, ये बहुत गवारों वाला व्यवहार होता है। उंगलियां नहीं चाटी जाती भोजन करते हुए। कुछ लोगों को देखना ध्यान से, उंगलियां चाटेंगे, एक खाया ऐसे चाटेंगे और आवाज करके निकालते हैं आवाज, उंगली डाली और फिर आवाज भी निकालेंगे। वो गंवारू लोग होते हैं, भोजन करने के नियम होते हैं।
और भोजन करते समय चप चप करके नहीं खाया जाता। भोजन में खाते समय आवाज नहीं आनी चाहिए होठों की। बहुत सारे लोग ऐसे कर करके खाते हैं, वो बहुत गलत होता है। पशु खाते हैं ऐसे तो, और पशुओं में भी ज्यादा आवाज कौन निकालता है पता है? ऐसे खाते हुए कभी देखना पशुओं को, कौन सा पशु ज्यादा ऐसे आवाज निकालता है। तो भोजन करते हुए आवाज नहीं निकाली जाती। भोजन कौर मुंह में लिया, होठ बंद और अंदर अंदर चबाते रहे। कितनी देर चबाना? कम से कम 25 बार चबाएं, नहीं तो 32 बार कहा है। इतना चबा करके यदि हम लेते हैं वो पचेगा अच्छे से। भोजन करने के नियम हैं बहुत सारे, और यदि आदमी इस तरह भोजन नहीं करता तो असभ्य कहलाता है, अशिष्ट होता है। तो कहा है सभी सुखों में भोजन का सुख विशेष है, और कहा सर्वे इंद्रियाणाम नयनम प्रधानम। सभी इंद्रियों में आंख इंद्रिय प्रधान है। इंद्रियों का महत्व तो सभी का है, लेकिन आंख अधिक महत्वपूर्ण है। आंख न हो, अंधों से पूछ करके देखो उनकी दुनिया कैसी है। उनकी दुनिया अंधकार में होती है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। परमात्मा की व्यवस्था है कि आंख चली जाती है तो दूसरी इंद्रियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं, उनकी स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। वो तो ईश्वर क्षतिपूर्ति करते हैं, लेकिन आंख विशेष है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं सभी इंद्रियों में आंख प्रधान है, आंख मुख्य है। जिसके पास आंखें हैं उसकी दुनिया खिली खिली है, और जिसके पास आंखें नहीं हैं उसकी दुनिया अंधेरी अंधेरी है। बिना आंखों वालों को रूप के स्वप्न नहीं आते। दृश्य जो देखते हैं उसके स्वप्न नहीं आते कि वो गोरा है, काला है, मकान इतना ऊंचा है, ऐसे स्वप्न नहीं आते। सफेद है, लाल है, काला है, पीला है, ऐसे स्वप्न अंधे लोगों को नहीं आते। उनको दूसरे स्वप्न आएंगे, स्पर्श के स्वप्न आ जाएंगे, शब्द के सुनने के स्वप्न आ जाएंगे और आएंगे। लेकिन जो जन्मांध होते हैं उनको रूप के स्वप्न नहीं आते। तो आंख बड़ी अमूल्य चीज है। और कहा सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम। पूरे शरीर में सिर मुख्य है। पूरा शरीर, यदि पैर कट जाए शरीर जीवित रहेगा, हाथ कट जाए शरीर जीवित रहेगा। पेट में से कोई अंग निकाल लेते हैं छोटा मोटा, एक एक से भी काम चल जाता है। दो दो किडनियां हैं, एक से काम चल जाता है, फेफड़े आदि इस तरह का। लेकिन सिर कट जाए तो शरीर नहीं चलेगा। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं पूरे शरीर के अंदर सिर की प्रधानता है, सिर मुख्य है। और यदि सिर नहीं है तो शरीर भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यही पांचों इंद्रियों का काम है। ज्ञानेंद्रियां जो हैं इतने से भाग में सारी की सारी हैं। कान भी है, नाक भी है, जीभा भी है, आंखें भी हैं, स्पर्श भी है। तो सारी इंद्रियां इतने से भाग में सारा काम कर लेती। तो सिर प्रधान है। आज इतना ही। ओम शांति।